सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए। संगीत का दिमाग तो खा चुकी हो, लेकिन अंकल का दिमाग नहीं खा सकोगी तुम। वो अपनी जबान के पक्के हैं, इसीलिए तेरा बनाया खाना खा लिया उन्होंने। इससे ये मत समझना कि तू जीत गई है। उनकी हर एक बात में दम होता है, इसीलिए वो ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम्हें बहुत ही जल्द इस घर से और इस शहर से बाहर निकाल देंगे। धन्य है मेरी बहू रानी। हाँ, आखिरकार केदार राय को खिलाकर ही मानी। हाँ? ओह हाँ, तू तो ना किसी टेम्पू पर चढ़कर ढोल बजा रही थी, मैंने सुना। हाँ हाँ दादी माँ, मैंने ढोल बजाया और ढोल बजाकर 5,000 रुपए कमाए हैं। और उन पैसों से मैंने एक मिनट, उन पैसों से मैंने आपके लिए ये साड़ी खरीदी है। देखिए तो कैसी है। मेरे लिए पसंद आई क्या दादी माँ? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। धन्य धन्य है मेरी प्यारी जमुना। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः भयभंतरः शुचि। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्वपाप हरे हरे। जमुना, ये क्या आप? ये सब क्या है? मेरी बीवी का स्वागत न हो, ये मुमकिन है क्या? लेकिन मैं तो मांसाहार नहीं खाती। ये सब शाकाहारी है। नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर पूरी शुद्धता से मैंने ये सब बनाया है। आपने मेरे लिए खाना बनाया? हाँ, आओ खाओ, प्लीज अब ना मत करो।
इससे प्यारा स्वागत मैंने इस जन्म में कभी नहीं देखा है। खा ले पगली। पति पत्नी में इतना गहरा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो तुझसे जलन होने लगी है। असल में मुझे तो ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं। नहीं, खा ले चल बैठ कर खा। आज से तुम्हारे खाने पीने की, तुम्हारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इस जन्म में तुम्हारा सारा दायित्व मेरा है। आपके हाथ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो खाना बनाते हुए थोड़ा जल गया। कुछ नहीं हुआ। क्या? तुमने छू लिया मुझे। ये तो सेवा भाव हुआ। क्या कहा तूने? इसे तो कहते हैं प्यार। प्यार ना हो तो ऐसा सेवा भाव भी आता है? किसी की नजर ना लगे। ए तुली, चल उठ, चला आ मेरे साथ। की बहू ढोल बजा रही है, गाड़ी पर चढ़कर ढोल बजा रही है और लड़का उसके साथ में घूम रहा है और तुम लोग आंखें बंद करके पड़े रहोगे। नजर नहीं आ रहा है ना? कुछ नजर आता है तुमको या नहीं? कुछ नहीं दिखता? अरे शांत हो जाइए। क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ है? कौन ढोल बजा रहा है? क्या हुआ है? बताइए जरा। जमुना ढोल बजा रही है। जमुना ने क्या किया? जमुना ढोल बजा रही है। ढोल बजाया है उसने और गाड़ी पर चढ़कर ऐसा ढोल बजाया है कि हम सबकी इज्जत का बैंड बजा रही है वो, और उसके साथ साथ संगीत भी बजा रहा है। मेरे वक्त पर तो बड़ी भाभी छोटी भाभी सब सुनाने आ जाती थी कि दामाद अच्छा नहीं मिला है। मेरे अंदर 100 कमियां निकाल दी थी। और अब क्या हुआ? जमुना को कोई कुछ नहीं कह पा रहा है? दीदी! हाँ छोटी भाभी। ओ दीदी,
अरे दिन तो गुजर ही गया, किसी को खाना नहीं खाना है क्या? क्या खाना पीना? कुछ सुनने में आया है कि नहीं? क्या? वो जमुना गाड़ी पर चढ़कर ढोल बजाई है और साथ में कासर बजा रहा था हमारे घर का लड़का संगीत। ये सब कब हुआ? किसने बताया आपको? गीत ने आर्या को बताया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। छी 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 छी, हमारा क्या लेवल ये रह गया है? जब शादी के बाद इस घर में आई थी उन दिनों को याद करती हूँ और आज इस घर का क्या हाल हो गया है। बस इतना ही सुना आपने, आगे का नहीं सुना क्या? अब और नया क्या हो गया? अपनी ढोली बहू उसने शर्त लगाकर अपने ससुर जी को खाना खिला दिया है, वो भी खुद बनाकर। रुक रुक, क्या कहा? भैया को खिला दिया? हाँ हाँ, उसने तो बाजी लगा रखी थी अपने ससुर जी से। छी छी, बाप रे बाप, क्या बोलूं? ससुर जी के साथ, जो कि ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो केदार राय हैं, उनके साथ कमर कस के लड़ रही है। और वो टेम्पो होता है ना, उस पे चढ़कर उसने ढोल बजाया, पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से ससुर जी को खिलाकर चलती बनी। केदार राय का सर भी शर्म के मारे झुक गया। ए, क्या कह रही है तू? हाँ मालकिन, हाँ, कड़वी बात है पर सच है। उसके बाद संगीत भैया ने भी ना अपने हाथों से खाना बनाकर उस ढोली की लड़की को खिलाया है। वो भी उस ढोल बजाने वाली के पैसे से। अच्छा माँ, इसके बाद भी आप लोग चुप रहेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं आपस में? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता। कहाँ जा रही हो? बड़ी भाभी के पास। छोटी भाभी चलिए, आजा रंजना। छाया? हाँ? खाने में आज का मेन्यू क्या है? क्या कहा? मतलब आज खाना क्या बना है? आज तो बहुत सी चीजें घर में बनी है मालिक, पर रागिनी दीदी ने कहा था कि आपके लिए पहले ही मछली का माथा अलग से निकाल के रख दूं मैं, तो मैंने भी रख दिया। अब ना आप आराम से बैठकर खाइएगा। ना सिर्फ मछली का माथा खाने से नहीं होगा काम, साथ ही साथ संगीत का भी माथा खाना होगा। जमुना अकेले ही उसका सर क्यों खाएगी? कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देखे। ढोली की लड़की इस घर की बहू नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती है। भूषण, प्रशांत चौधरी बोल रहा हूं। भूषण, ठीक से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अब कौन? तुम लोग सब एक साथ? कुछ कहना है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तो सोचा चलकर पूछ लूं। कुछ भी हो, आप तो मेरी जेठानी हैं। कुछ खा लीजिए। मैंने खाया नहीं है, बस इसलिए तू यहाँ आई है, ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई और ही बात है? क्यों आई है ये बता। हाँ, आप सही समझ रही हैं बड़ी भाभी। मैं यहाँ कुछ और ही बात करने आई हूँ और आपको तो पता है मैं लांग लपेट से बात नहीं करती। बात क्या है बताओगी? खुशखबरी है आपके लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके बहू की स्वागत रस्म हो गई है।
वो गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। हाँ बड़ी मामी, और आपके बेटे ने खुद खाना बनाकर बहू को खिलाया है। संगीत ने खुद सब किया है, खुद खाना बनाया है। आपको शर्म नहीं आती दीदी? एक लड़की के लिए आपका बेटा नौकरों की जिंदगी जी रहा है। नौकर की जिंदगी नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने उसे घर से निकाल रखा है, इसलिए नौकरों के कमरे में रह रहा है। नई बहू को सिर पर बिठा के रखते हैं और उसे घर से ही निकाल दिया, तो वो क्या करेगा? तू बता, बहू का साथ छोड़ दे? हाँ, इस घर के मर्दों की तरह। तुम्हें पता होना चाहिए, समाज में वो मर्द भी हैं जो बीवी से प्यार करते हैं, जो उनके साथ रहना जानते हैं, बहू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रहने दीजिए बड़ी भाभी, रहने दीजिए, और तारीफ मत कीजिए। जो काम उसने कर दिया है ना, उसके बाद रास्ते में चलना मुश्किल है। लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों? इसमें ताने सुनने की क्या बात है? आपको नहीं पता? आपका बेटा यानी हमारे बड़े भाई गाड़ी पर चढ़कर कासर बजा रहे थे, और आपके बेटे की बहू वो ढोल बजा रही थी। चलो अब पूजा हो गई है, चलो अब विसर्जन करते हैं। पूरे परिवार का मान सम्मान सब विसर्जित कर दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। किसी पाल परिवार की पूजा से कमाए हैं 5,000 रुपए। क्यों? उसे पैसे की जरूरत कैसे आन पड़ी? और क्यों? उसने कसम खाई है, जब तक केदार राय उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे इस राय परिवार का खाना नहीं खाएगी। हाथी घोड़े डूब गए, मच्छर पूछे कितना जल। ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एकदम सही बहू चुनी है मैंने। केदार राय को अब समझ में आएगा। ठीक हुआ। बड़ी मामी, क्या आप इन सब से खुश हो रही हैं? और क्या, क्यों खुश ना हूँ? तुझे नहीं लगता उसका हौसला बढ़ाना चाहिए? हाँ, तुझे नहीं लगता कि इस घर में जैसे रोज रोज हमारी इच्छाओं का गला घोट दिया जाता है, हमारी खुशियों का गला घोट दिया जाता है, हम खुश नहीं रह सकते? ऐसे में तू ही बता, उसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? रुकिए रुकिए बड़ी भाभी, रुकिए प्लीज प्लीज, और नाटक मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आप ही की वजह से ये सब हो रहा है, बस आप ही की वजह से। कान खोल कर मेरी एक बात सुन लीजिए, आज रात को बड़े भैया सुहागरात नहीं मनाने देंगे, और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगी। मैं क्यों जिम्मेदार होंगी? वाह, आपने ही तो उन्हें घर बुलाया था, आपने ही तो उन्हें एक्सेप्ट किया था, और आप ही हैं कि... रहने दो, बहुत छोटी हो अभी तुम मुझसे। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। क्यों? बड़ों से ऐसे बात करने का ठेका बस जमुना ने ही ले रखा है क्या? रंजना, बड़ी भाभी, आप मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बेटी आपकी बेटी की तरह बदतमीज नहीं है। बस एक बात याद रखिए बड़ी भाभी, अगर आज रात जमुना की वजह से कुछ अनर्थ होता है तो उसके लिए बस आप ही जिम्मेदार होंगी, बता देती हूँ, आप ही। सच में दीदी, मायके में नजरें नहीं मिला पाऊंगी। हमारी बेटियों का क्या होगा क्या पता। हमारी बेटियों को अपने घर की बहू कौन बनाएगा? छी 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 छी, ठीक नहीं किया संगीत ने, छी। रंजना, बोलो। एक बात बताओ, उसने सच में ढोल बजाकर पैसे कमाए हैं क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े मामा ने उसके पैसे से खाना भी खाया। खाना खाया मतलब? मतलब आज सुबह बड़े मामा का सिर शर्म से झुक गया। क्यों? क्यों? जानना है? जानना है आपको? तो फिर सुनिए। अगर अपनी कमाई के पैसों से मैं खाना बनाऊंगी तो आप खाएंगे ना? चुप क्यों हैं आप? बोलिए ना, आप खाएंगे कि नहीं? बोलिए। खाऊंगा। जमुना ढोली पैसे कमाएगी, और अगर तू अपनी कमाई से सामान खरीद के लाएगी तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं जरूर खाऊंगा।
लीजिए, खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या मैं ये मान लूं कि जमींदार केदार राय की जबान की कोई कीमत नहीं? जमुना को लगता है कि बड़े मामा का सिर झुक गया है तो वो जीत गई है, लेकिन वो जानती नहीं है कि छोटे दरवाजे पर झुका हुआ आदमी कभी छोटा नहीं हो सकता। वो इंसान छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है, लड़की में हिम्मत है। मैंने बिल्कुल सही बहू चुनी है, बिल्कुल सही बहू, कोई गलती नहीं की है। परफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने जरा भी गलती नहीं की, एक भी गलती नहीं की, जरा भी नहीं। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, आज मेरी सुहागरात है, तो मैं सोच रही थी कि... चली जा यहाँ से जमुना। क्यों बड़ी मालकिन? मैंने क्या गलती की है? चली जा तू यहाँ से जमुना, मुझे और मत सता। तू चली जा यहाँ से प्लीज, तू चली जा यहाँ से। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? मैं तुझसे फिर से कह रही हूँ, चली जा यहाँ से, चली जा। बड़ी मालकिन, आप मुझसे नाराज ही रहेंगी? मेरी तरफ देखेंगी भी नहीं? इस घर में आने के बाद से आप एक बार भी मेरे सामने नहीं आई, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, और फिर स्वागत रस्म के समय आप वहां थी ही नहीं बड़ी मालकिन। आपको देखकर तो मुझे साहस मिलता है बड़ी मालकिन। जमुना, मुझे पता है कि आपको यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है, इसलिए आप बाहर नहीं आ रही हैं। वरना आप वैसी नहीं हैं जो अपनी बहू का स्वागत भी ना करें। ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे बुरा भी नहीं लगा, सच में, सच बोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, जरा भी बुरा नहीं लगा। जमुना, जमुना। बजा, ढोल बजा। मतलब? ढोल बजा तू।
पापा। नहीं, पापा मत बुलाना मुझे, कहा है ना तुझसे। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई ससुर जी। बजा, ढोल बजा। तू बाजार में ढोल बजा रही है ना, और मेरे बेटे से कासर बजवा रही है। तू और इससे ज्यादा कर भी क्या सकती है, क्योंकि तुझ में मान सम्मान तो है ही नहीं। खेत में मजदूरी करती है और बाजार में सब्जी बेचती है। पूजा के वक्त पंडाल में ढोल बजाकर वहीं किसी कोने में पड़ी रहती है। तू इसके आगे सोच भी क्या सकती है। लेकिन ये सब छोटे काम करने से पहले एक बार भी राय परिवार के ओहदे का ख्याल आया तुझे? हाँ? तू तो ढोल बजाती है और ढोल बजाना तेरा पेशा है, लेकिन मेरे बेटे राय परिवार के लड़के का दिमाग खराब करने का कोई हक नहीं है तुझे, कोई हक नहीं है। तुझे पैसा चाहिए ना, तू भरपूर पैसे कमाना चाहती है ना, तो ढोल बजा, बजा ढोल। बोल जमुना, कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं दूंगा पैसे। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं दूंगा तुझे। माफ कीजिए, लेकिन मैं ढोल तभी बजाती हूँ जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं। अपने ससुर जी के मनोरंजन के लिए नहीं बजाऊंगी। जमुना, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? अगर मेरे ढोल की आवाज सुननी ही है तो काली पूजा की रात सुनिएगा। आपके घर में पूजा होती है, काली पूजा होती है ना, उसी रात सुनिएगा। मैं ढोल बजाऊंगी और आप कासर बजाइएगा। क्या कहा तूने? क्या कहा? मैं कासर बजाऊंगा? हाँ बजाएंगे, जरूरत पड़ी तो जरूर बजाएंगे। इसमें बुराई है क्या है? हम मेहनत से पैसे कमाते हैं, समझे आप? मेहनत से कमाते हैं, अपना खून पसीना एक करके हम पैसे कमाते हैं। आपको बुरा लगा है क्योंकि आपको अपनी बहू के पैसे का खाना खाना पड़ा है ना? भगवान ना करे कि आने वाले समय में आपको मेरे पैसों पर जीना पड़े। जमुना, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज रात ही मैं तुझे इस घर से निकाल फेंकूंगा। आज रात सुहाग रात नहीं होने दूंगा मैं। वो तो होके रहेगी ससुर जी, आप इसे रोक नहीं सकेंगे। पर तूने ही तो कहा था कि तू संगीत को मेरी अनुमति के बिना हाथ भी नहीं लगाएगी। हाथ नहीं लगाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सुहागरात के नियम के हिसाब से मेरे पति मेरे कमरे में ही होंगे और मैं भी रहूंगी। मेरे हाथ में दूध का ग्लास होगा, पान होगा, जो भी रस्में होंगी वो सब मैं आज पूरी करूंगी, सब कुछ। कोई भी रस्में पूरी नहीं होंगी, क्योंकि सुहागरात को तू कमरे में होगी ही नहीं। सारी रात तुझे कमरे के बाहर ही रहना होगा। लगा ले शर्त। ससुर जी के साथ एक बहू की शर्त? अच्छा है, तो ठीक है, लग गई शर्त कि आज रात मैं कमरे में ही रहूंगी। तू नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल रहूंगी। और अगर तू नहीं रह सकी तो कल सुबह सुबह गले में ढोल लटका कर यहां से चली जाना। ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर आज रात मैं कमरे में नहीं रह सकी तो आपके इस परिवार को मैं आज ही छोड़कर चली जाऊंगी। और तब तक के लिए इस ढोल को आप अपने पास ही रखिए। और अगर आप खुद हार गए तो यही ढोल सबके सामने आप बजाएंगे। जमुना! क्या हो गया? गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर आप हार गए तो ढोल बजाएंगे ना?
क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हैं आप? हिम्मत नहीं हो रही क्या? ढोल बजाएंगे ना आप, बोलिए। ठीक है, बजाऊंगा। अंदर आ जाऊं? कौन? आप यहाँ? आपको अचानक जमुना की जगह मेरी याद आ गई? तुम्हारी याद नहीं आई मुझे। याद तो मुझे ये तुम्हारे गहने आए हैं। ओह, तो आपको इन गहनों की याद आई है? तभी तो नीलाम करने आई हूँ। क्या नीलाम करने आई हैं? ये गहने ही। असल में नीलामी में तो 2 लोग होंगे, एक तुम और एक मैं, और बोली लगाएगा रास बिहारी। रास बिहारी। जी मालकिन। बोली लगाओ तुम। ये आप क्या कह रही हैं? गहने नीलाम होंगे, इसका क्या मतलब है? हाँ, गहने नीलाम होंगे। रास बिहारी। जी हुक्म कीजिए। फोन करो। लेकिन किसको? इसके माँ बाप को। पर वो क्यों? फोन करने को कहा ना, तो फोन करो। और वो क्या होता है जिससे सारी बातचीत सबको सुनाई देती है, वो भी ऑन करना। जी करता हूँ। आप मेरे माँ बाप को क्यों फोन कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गवाही के लिए, क्योंकि नीलामी में नियम अनुसार गवाह भी होने चाहिए ना। ये ले तेरे दामाद की चेन। हाँ, और ये ले तेरे दामाद की अंगूठी। हाँ, 1 लाख रुपए मुझे दे दे। धर। 1 लाख? हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे हद है। क्यों जमुना की माँ, आपने ही तो कहा था जितना सोना दोगे, हैं, मेरी बेटी का ससुराल में मान उतना ही बढ़ेगा। मैं कह रही हूँ जी, ले लो। अरे चुप रहोगी तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इतने सारे पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? अरे भाई, आराम से देना, किश्त में दे देना। आजकल जिसे कहते हैं ना EMI, तो उस EMI में देना। हाँ। मतलब? 1 मिनट। आ जाओ, इधर। अरे इधर आओ ना भाई। हाँ, इधर आओ। ये देखो, यहाँ पर एक बार अंगूठा लगा दो, यहाँ पर। इस कागज में क्या लिखा है? हद है भाई। अरे भाई, कोरा कागज है। हाँ, अरे भाई, 1 लाख का सोना लेकर जा रहा है, वो भी बिना पैसे के। तो क्या एक अंगूठा भी नहीं लगा सकते? लगाओ। लगा दीजिए अंगूठा। बात बढ़ाने से क्या होगा? उधर जाने में भी वक्त लगेगा। लेकिन लगा दो ना, जल्दी करो ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ये लीजिए, किसी ने फोन उठाया, बात कीजिए आप। लीजिए। हाँ, सुन रहे हैं? मैं विंध्यवासिनी राय बोल रही हूँ। जी हाँ माँ जी, कहिए ना। मुझे अपने गहने आपकी बेटी से नीलामी में खरीदने पड़ रहे हैं। असल में आपकी तो औकात नहीं है गहने खरीदने की, इसीलिए मुझे नीलामी करनी पड़ रही है। एक गहने की कीमत 5 लाख से शुरू हो रही है। असल में क्या है ना कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये जो जमीन जायदाद संपत्ति नीलाम हुआ करती थी ना, वो सब खरीद लेते थे। लेकिन अब मुझे खुद अपने गहने आपकी बेटी से नीलामी में खरीदने पड़ रहे हैं। आप ये सब क्या कह रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो हम लोगों का अपमान कर रही हैं। सम्मान और अपमान आप लोगों का है क्या? तभी तो
एक बुढ़िया के लॉकर से गहने निकालकर आपकी बेटी गहने पहन रही है ना, और खुद को संगीत की पत्नी समझती है। अच्छा सुनिए, आप लोगों की बेटी में कोई दोष है क्या? मेरा मतलब उसका रिश्ता कहीं और नहीं हो रहा? वो क्या है ना, वो हमारे संगीत के पीछे ऐसी क्यों पड़ी हुई है? माँ जी, अरे क्या हुआ, क्या है? कुछ भी बोल रही हैं, बहुत अपमान कर रही हैं। क्या क्या कह रही है वो? कह रही है हमारी लड़की में दोष है, इसीलिए वो संगीत के पीछे पड़ी हुई है। कुछ भी बोल रही है। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? हम लोग तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती हूँ। इससे पहले कि आप लोगों की बेटी हमारे परिवार की इज्जत को नीलाम करे, मुझे इन गहनों को नीलामी में खरीदना है। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? मेरा मतलब मिस्टर सेन को कितने पैसे देने होंगे मुझे? बोलो ना, बोलो बोलो, मैं बैग भर के भिजवा दूंगी पैसे। देखिए माँ जी, अब तो आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। इज्जत वाली बात भी तो कोई नहीं की आपकी बेटी ने, तो बेइज्जती तो होगी ना। बोलो बोलो, कितने चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो। अब सिर ऊंचा करके सीना तान के अपनी बेटी के ससुराल चले जा। जल्दी जा, अब देर मत कर, देर मत कर। ले ले, ले। हाँ, जा जा, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे भाई, तू शहर जाएगा, वो भी इतने बड़े लोगों के घर, देर नहीं हो जाएगी? जा जा जा, जल्दी जा। लेकिन इसके पैसे कहाँ से? अरे क्यों चिंता करता है? अरे सब दे देना। हाँ, अरे अभी काली पूजा आने वाली है और उसके बाद एक और पूजा है। काम तो बहुत आने वाला है तुम्हारे पास। अब हिम्मत मत हार, जा जा, अब जा, देर मत कर। हाँ, जा, जा। चलो। ये सारे पैसे तेरे लिए। वो तो जानता ही नहीं कि किस चीज पर अंगूठा लगा गया है। देखो क्या होता है, अब आएगा असली मजा। राज बिहारी जी, दाम लगाओ। 5 लाख। वो गले में जो गहना है उसके लिए 5 लाख। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, 6 लाख। आप ये सब क्या कर रही है? क्या कर रही है आप? क्या हुआ? हेलो माँ जी, फोन मेरी बेटी को दीजिए। मेरी बेटी को दीजिए फोन। ये लो, बात करो। हेलो आर्या, तुम वो सारे गहने उतार दो। क्यों पापा? मैंने कहा ना, वो गहने तुम उतार दो तो उतार दो, एक भी अपने पास मत रखो। हम कोई भिखारी नहीं हैं। जरूरत हुई तो हम उसके दाएं राय को भी खरीद सकते हैं। इतने पैसे हैं मेरे पास। अपने पापा से कह दो, राय परिवार के केदार राय को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।
उसके लिए अच्छा इंसान बनना पड़ता है।